मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल मेरे सपनों की रानी और शहजादी। चलो अब जल्दी से मेरी नजर उतारो। सुमित अपनी शेरवानी के पॉकेट से 500 के नोट निकालता है और आंचल के ऊपर से उड़ा देता है। चलो अब जल्दी से मुझे वरमाला पहनाओ। अरे तुम बार बार पीछे क्यों जा रही हो? इतनी आसानी से थोड़ी ना मैं वरमाला पहनूंगी। माधवी, ये कैसी बहू पसंद की है तुमने अपने बेटे के लिए? वरमाला का मजाक बनाकर रख दिया इसने तो। अगर तुम दोनों का वरमाला से खेलना हो गया हो तो वरमाला पहना दो एक दूसरे को। शादी करनी है या नहीं? अपनी माँ सास के चिल्लाने पर जल्दी से एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, जिसके बाद आंचल सुमित के फोरहेड पर किस करती है, जिसे देख शादी में आई सभी लोग मुंह पर हाथ रख लेते हैं। हे भगवान, कितनी बेशर्म लड़की है ये। तौबा तौबा। अब माधवी कैसे किसी को बताती कि ये पसंद उसकी नहीं बल्कि उसके बेटे सुमित की पसंद थी। सुमित और रेचल की वरमाला के बाद अब बारी आती है सुमित के बड़े भाई राघव और आंचल की जिठानी पूनम की वरमाला की। पूनम सादगी भरी तरीके से अपने पति को वरमाला पहनाती है और अपने संस्कारों को याद रखते हुए अपने पति के पैर छूती है। ये होती है अरेंज मैरिज वाली बहुएं। काश मैं अपने छोटे बेटे के लिए भी ऐसी ही बहू लेकर आ पाती। शादी की सारी रस्में खत्म हो जाने के बाद माधवी अपनी दोनों बहुओं के साथ घर आ जाती है और उनका गृह प्रवेश करती है। जहां अरेंज मैरिज वाली जेठानी सबके सामने घूंघट ओढ़कर खड़ी होती है, वहीं लव मैरिज वाली देवरानी घूंघट से इरिटेट होकर सबके सामने अपने आप का घूंघट उठा देती है। इस घूंघट में तो मेरा दम घुट रहा है। वैसे सुमित डार्लिंग, तुमने तो कहा था कि हम लोग शादी के नेक्स्ट डे ही हनीमून पर चलेंगे, तो बताओ कहाँ की टिकट्स बुक करवाई हैं तुमने? मनाली या शिमला की? घर आए सारे मेहमान रेचल की बातों से गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कि लव मैरिज वाली लड़की, मतलब देख लिया तूने अब इसका नतीजा। अरे माँ, आप तो जानती हैं कि आंचल थोड़ी मॉडर्न टाइप की है, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। तू और तेरी मॉडर्न लुगाई। वैसे तुम दोनों को पता है ना कि कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है? माँ जी, मैं तो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही हूँ। वैसे आंचल बहू, तुझे खाना बनाना आता है या बस ऐसी बेशर्मी वाली बातें करनी है? माँ जी, मुझे सब आता है बनाना। आंचल घबराते हुए अपने कमरे में जाती है और जल्दी से अपनी माँ को कॉल करती है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था खाना बनाना सीख ले। देखा माँ की बात ना मानने का नतीजा। देख बेटा, एक तो तू उस घर की छोटी बहू है और साथ में लव मैरिज करके गई है, इसलिए तुझे अपना पलड़ा थोड़ा भारी करना पड़ेगा। अगर तेरी सास को ये पता चल गया कि तुझे खाना बनाना नहीं आता तो वो सारा प्यार तेरी जेठानी को करेगी। कुछ भी करके तुझे अच्छा खाना बनाना ही पड़ेगा। अपनी माँ की बात सुन आंचल और ज्यादा परेशान हो जाती है और रात भर ठीक से सो नहीं पाती। अरे तुम रात को ठीक से सोई नहीं थी? सब ठीक तो है ना? मुझे खाना बनाना नहीं आता, अब मैं अपनी रसोई की रस्म में क्या बनाऊंगी? क्या? लेकिन तुम तो शादी से पहले मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना कर लाती थी। अरे वो तो सब मैं माँ से बनवाती थी। क्या? खैर छोड़ो, अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। तुम माँ को जाकर सारी बात बता दो। नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे पहले से ही लव मैरिज की वजह से पसंद नहीं करती। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगी। आंचल घबराते हुए अपनी जेठानी के साथ किचन में जा रही होती है कि तभी किचन के सिंक का नल टूट गया है, सारा किचन पानी से भर गया है। इसका मतलब मुझे पहली रसोई नहीं करनी पड़ेगी। ये मैं बच गई। तुम दोनों टेंशन मत लो, स्टोर रूम में एक और गैस रखी हुई है, तुम दोनों अपनी गैस अपने कमरे में ले जाओ और आराम से खाना बनाना। आंचल की खुशी को 2 मिनट नहीं लगता गम में बदलते हुए दोनों देवरानी जेठानी गैस सिलेंडर लेकर अपने कमरे में जाती हैं। खाने में दम आलू, पुलाव, पालक, पनीर, मिक्स वेज और माँ जी को कढ़ी पसंद है तो कढ़ी बना दूंगी और साथ में लच्छेदार पराठे और मीठे में खीर और मूंग दाल का हलवा बना दूंगी। हे भगवान, 10 मिनट से गैस जलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन गैस जल क्यों नहीं रही? ये लाइटर खराब तो नहीं हो गया? मैं तो नमक लाना ही भूल गई, आंचल से ले आती हूँ। पूनम जैसे ही नमक लेने के लिए अपनी लव मैरिज वाली देवरानी के कमरे में जाती है तो देखती है कि आंचल ने अभी तक गैस ही नहीं जलाई है। ये क्या आंचल, मेरी एक सब्जी बनने वाली और तुमने अभी तक गैस ही नहीं जलाई? क्या करूं, ये गैस जलने का नाम ही नहीं ले रही। कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ। पूनम देखती है कि सिलेंडर ऑफ है, जिसके चलते गैस नहीं जल रही है। पूनम सिलेंडर ऑन करके गैस जलाती है और नमक लेकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। ये आटा इतना चिपचिपा क्यों हो रहा है? पूरा हाथों से चिपक गया है। आंचल बड़ी मुश्किल से दोनों हाथों से आटा गूंथ कर टेढ़ी मेढ़ी पूड़ियां बेलती है। आंचल कढ़ाई के काफी ऊपर से गरम गरम तेल में पूड़ियां कढ़ाई में छोड़ती है, जिससे तेल की कुछ छींटें आंचल के हाथों पर आ जाती हैं। मेरा हाथ आखिरकार। ये पहली रसोई की रस्म किसने बनाई है? मेरी तो हालत खराब हो गई है इसमें। चलो सब्जी तो सारी बन गई, अब जल्दी से सबके लिए खीर और हलवा बना देती हूँ। अरे वाह भाभी, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्या क्या बन रहा है आज? वो तो सरप्राइज है, खाने के समय ही पता चलेगा।
पूनम इतना बोल रही होती है कि तभी अचानक से कमरे से तड़का जलने की स्मेल आने लगती है, जिसके चलते पूनम और कनिका का खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता है। इतना खतरनाक तड़का किसने लगाया? मुझे तो सांस ही नहीं ली जा रही। पूनम जल्दी से कमरे में जाती है और देखती है कि पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ है। पूनम जल्दी से गैस बंद करके कमरे की खिड़कियां खोल देती है। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? कितने बुरे तरीके से तुमने तड़का जलाया है। मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था इसलिए मैंने तड़के पर ध्यान नहीं दिया। सॉरी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। पूनम वापस अपने कमरे में आती है और अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। वहीं आंचल कुकर में सारे मसाले और सब्जी डाल दिया, अब बस सीटी लग जाए फिर सब्जी बन जाएगी। आंचल कुकर में बिना पानी डाले उसे गैस पर रख देती है, जिसके चलते कुकर में बिना पानी के प्रेशर बनता रहता है और 2 सीटियों के बाद ही अचानक कुकर फट जाता है और सारे कमरे में चारों तरफ सब्जी ही सब्जी होती है। कुकर फटने की आवाज से पूनम भागी भागी आंचल के कमरे में आती है। हे भगवान आंचल, ये कुकर कैसे फटा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे कमरे की दीवारें अभी तो पेंट करवाया था। लेकिन कुकर फटा कैसे? तुमने कुकर में पानी तो डाला था ना? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने बिना पानी डाले ही कुकर गैस पर रख दिया? अरे नहीं नहीं, मैं अनाड़ी थोड़ी ना हूँ, मुझे पता है मैंने पानी डाला था। लगता है कुकर लो क्वालिटी का था। अपनी लव मैरिज वाली देवरानी की बातें सुनकर अरेंज मैरिज वाली जेठानी को थोड़ा सा शक तो होता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आंचल कभी कुकर ब्लास्ट कर रही थी तो कभी कढ़ाई अपने पैर पर गिरा रही थी। मेरा पैर, 11वीं रोटी भी जल गई मेरी तो। हे भगवान, कभी तड़का जल रहा है तो कभी रोटी जल रही, तो कभी बर्तन गिर रहे और फूट रहे। ऐसे में तो मेरी पहली रसोई बन ही नहीं पाएगी। आंचल ठीक से गैस बंद नहीं करती और गुस्से में बैठकर फोन चलाने लगती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे पूरे घर में गैस लीक होने लगती है। ये गैस की स्मेल कहाँ से आ रही है? मैंने तो गैस अच्छे से बंद की है, कहीं आंचल के कमरे से तो नहीं आ रही? पूनम भागी भागी कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी ही गैस से गैस लीक हो रही थी। पूनम जल्दी से गैस बंद करती है और सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से खोल देती है। वहीं गैस लीक होने की स्मेल से सारे घर वाले भी आंचल के कमरे में आ जाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जानती भी हो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं आता? हाँ चल बहू, कभी कुकर ब्लास्ट कर रही है तो कभी तड़का जला रही है। सच सच बता, तुझे खाना बनाना आता है या नहीं? मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं लव मैरिज करके आई हूँ और आप लोगों में से कोई मुझे पसंद नहीं करता था। और अगर आपको ये पता चलता कि मुझे खाना बनाना तक नहीं आता तो आप सब तो मुझे घर से ही निकाल देते बाहर। ऐसा नहीं है बहू, तू भले ही लव मैरिज करके आई है, लेकिन जितनी जरूरी हमारे लिए पूनम है उतनी ही तू भी है। अगर तू मुझे पहले बता देती तो तुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं तुझे कुछ नहीं कहती, बल्कि मैं तुझे सिखाती। जैसे मेरे लिए कनिका है वैसी तुम दोनों। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो तुम पर इसलिए चिल्लाई क्योंकि अगर ब्लास्ट हो जाता तो तुम जानती भी हो कि क्या हो सकता था। मुझे तुम्हारी फिक्र थी। पूनम आंचल के आंसू साफ करती है और उसके साथ मिलकर उसकी पहली रसोई का खाना बनवाती है और अब सभी घर वाले लव और अरेंज मैरिज जेठानी की पहली रसोई का खाना खाते हैं। आंचल बहू, ये ले तेरी पहली रसोई के खाने का शगुन। भले ही इसमें तेरी पूनम ने मदद की है, लेकिन तूने भी कोशिश की है। तू फिक्र मत कर, हम तुझे अच्छे से खाना बनाना सिखा देंगे। अपनी पहली रसोई का शगुन पाकर आंचल काफी खुश होती है, जिसके बाद अरेंज मैरिज वाली जेठानी अपनी लव मैरिज वाली देवरानी को खाना बनाना सिखाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी देवरानी जेठानी की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपको इस स्टोरी का कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया हमें ये भी बताइए।